वो वाला किरदार जो जुडिशरी हमारी अदा कर रही वो है। देखे ना आपने, अल्लाह आपका भला करे। अब देखे ना जुडिशियल जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो बड़ी एक्टिव है। अब आपने हाँ। देखा नहीं काजी फायजी साहब बैठे हुए अभी थे आपको पता है ऑडियो लीक्स पे, उन्होंने क्या किया? 5 जजेस के खिलाफ भी रेफरेंस आने वाले हैं। आने वाला और आना चाहिए, हाँ बिल्कुल, आना देखिए चाहिए। पार्टी बन चुके हैं जी, इसमें कोई शक देखें वाली बात नहीं है। वो मुझे गाना याद आ गया, वो सांस में सुना जब दें आप। सांस में जब सांस मिली तो मुझे सांस आई ना, तो वाह, वाह, सांस में जब तो ये तो होगा और होना भी चाहिए। देखिए ऐसे मुझे ऐसे लगता है दामाद भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। उधर वो जाहिर है, सास की वीडियो आई है तो वो जो काजी फैसल साहब का वो था, उन्होंने वो मैं कह दिया। एग्जैक्टली वही बता रही अच्छा, हूँ इधर कि इधर जो दूसरे दामाद हैं अमीर भट्टी साहब के, हाँ जी, वो उनको बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि क्योंकि आर्मी एक्ट पे उन पे कार्रवाई होनी है ना, क्योंकि उन्होंने आईएसआई के दफ्तर पे मुबैना तौर पे बिल्कुल तोड़फोड़ की एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्या आपने वो देखा वो जो मोहतरमा पकड़ी गई हैं खदीजा शाह, अच्छा मैं नाम ले लो, मैं अच्छा बताता चले हूँ। अब खदीजा सीन ये है कि खदीजा साहिबा जो हैं उनके हम्म, लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल हाथ मारे लोग गए जी हैं। जो एक साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं, जी जहांगीर जी तीन साहब उन्होंने कोशिश की जी है, जी शुजात साहब ने कोशिश की है, वज़ीर आज़म साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की है। बिल्कुल, लेकिन इस बार मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप वो है, सीधी हुई हुई है वो कह रही है जी इस बार किसी को माफ़ी नहीं मिली। और ये होना अच्छा, चाहिए। आपके ख्याल में मैं भी ये कहना चाह रहा था, ये टेस्ट केस है जनरल आसिम मुनीर के लिए हम्म, कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली आप आम आवाम को आर्मी एक्ट के तहत करेंगे ट्रायल, जो साबित भी होगा, जो पे बिल्कुल सबूत हैं, जाहिर है जियो तो खदीजा फेंसिंग हाँ जियो फेंसिंग या जो सबूत मौजूद हैं, बिल्कुल। तो फिर किसी के लिए भी आपको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक ही रूल देखिए होना यही चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ है जिसके पीछे हम्म। हम काफी अरसे से चीखें मार रहे थे, रो रहे थे, टीवी पे रो रहे थे। आपको लगता है खदीजा शाह की कोई डील होगी? मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, नहीं होगी, मेरा होनी नहीं यकीन, हाँ। चाहिए। होगी नहीं का ये इस सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो पेश हो गई हैं, क्योंकि जी, दाल नहीं गली ना, मसला ये है। यही है। उन्होंने कहा आन दे हो, ऐसे ही है। मतलब ये क्या बात हुई कि हम अपनों को छोड़ दें हम्म, और बेगानों को पकड़ लें और उन पे हम सारा कुछ चार्ज लगा दें, उनको सजाएं दे दें और ये वाले रह जाएं। बेसिकली जड़ से निकालने का प्रॉब्लम है ना, ऐसे ही जड़ है, से निकालने का वक्त आ गया है। ऐसे ही। अब अच्छा। मेरा ख्याल से आसिम साहब जो है ना, हम्म विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम्म उनके लिए आपने कहा ना टेस्ट मैच है, हम्म मुझे लगता है कि ये टेस्ट मैच से भी ऊपर की चीज़ है जो अकेले हम्म खेल रहे हैं और वो हम्म इसमें साबित कदम भी रहेंगे और वो हम्म बताएंगे एक दफ़ा। और हम्म रूल ऑफ लॉ हम्म जिसकी आप बात कर रहे थे, हम्म जिस दिन सजाएं मिल गई हसन उन तमाम तर किरदारों को जो इसमें मुलव्वस पाए गए, ख्वाह वो हम्म। खान साहब हों, खदीजा शाह जैसे लोग अच्छा, हों। एक बात और, मैंने ना एक और खबर पे काम भी कर रहा हूँ, मैंने की भी है। हम्म आदिल राजा साहब के अगेंस्ट ना सबूत हैं इनके पास, हमारी जो हम्म इदारे हैं ना, FIS को इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। एक वासिफ काजमी का बयान भी आया था, ठीक है, उसको। अच्छा, आप ये प्लान कर रहे हैं कुछ सेडिशन, जो एक्सपेडिशन जो, सेडिशन एक्ट। हाँ वो जो होती हैं एक्ट होता है, उसके तहत वो हम्म मुल्क आपको लगता है कि उसको वापस लाया जा सकता है? मैं बात करूं, हाँ करें। अल्ताफ साहब को ले आए थे बाहर। हाँ चलें, ठीक है। खान, इवन ये इमरान खान साहब भी कोशिश करते रहे नवाज शरीफ साहब को लाने की, वो भी नहीं ला पाए। वो भी नहीं ला पाए हाँ तो लेकिन अगेन लेकिन आप ये देखें अमाल उनका, का दारोमदार नियतों पर है। बेशक नहीं बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। फिर यूट्यूब चैनल उनका बंद हो गया, ये मेरे सुनने में आया अच्छा आज। बंद हाँ हो गया है, हाँ। मतलब फसाद कम हो गया है। हाँ ये कम हो जाएगा, आप देखें कब से ये हुआ है सारा क्रैकडाउन 9 मई के बाद, आपको नजर आ रहा है तूफान बदतमीजी कम हो गई सोशल कम हो मीडिया गई है, वो की, खत्म ही पकड़े हो गई। हाँ पकड़े गए ना ऐसा बेसिकली, ही तो है। वो सारे पकड़े गए। आप भी बच जाएंगे इस हाँ पॉडकास्ट के बाद, मैं भी बच जाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि इतनी तजलील नहीं होगी। हालांकि होनी नहीं चाहिए। देखिए आपके पास भी राइट है टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक इन आवर सोसाइटी, एवरीबडी डज। हम सियासतदान तो नहीं है ना, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा हक पर बनता वो है। एक प्रॉब्लम खान होती है। साहब के दौर में भी अच्छा, बड़ी कदगने लगी और उन्होंने अपने जर्नलिस्टों को फ़ायदा उठाया। और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ कि जब तक आप फेवरेटिज्म करते रहेंगे ना, चाहे वो मीडिया है चाहे वो पॉलिटिक्स पर है। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताओ, बेशक इन जर्नलिज्म यू, अब तो आपको भी 7-8 साल हो गए, हम चलें आपसे थोड़े पुराने होंगे, एज भी हाँ ज़्यादा है, आप बाबे हैं। ठीक है, हाँ बापी हैं, मानने में कोई हर्ज नहीं है हमें। यार ये जो अब नज़र आ रहा है कि हमारी जो मीडिया है ना, पहले इतना डिवाइडेड होता था, पर अब जो ये हमारे जर्नलिस्ट हैं ना, वो लिटरली पार्टी बन चुके हैं। 2 साइड्स हैं, कोई एक साइड पे कोई दूसरी साइड पे। अच्छा, ये पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। पहले भी होता था, पहले होता था लेकिन फरवा फिर भी ना कहीं, हाँ मतलब एग्जाम्पल एक मैं सोशल मीडिया कुछ से लोग, पहले के दौर हाँ में इतना बिल्कुल गंद नहीं नहीं था। था। देखिए नजम सेठी साहब है ना, वो दोनों साइड की बात करते थे, वो आप तो उनके साथ शो करती है, बिल्कुल, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनसे उन्होंने अक्सर नवाज शरीफ साहब के स्टार्ट, खिलाफ बातें मेरा की हुई हैं। स्टार्ट जो जर्नलिज्म करियर का था वो रज़ा रूमी और नजम सेठी साहब के साथ था। तो मैंने शुरू दिन से ये सीखी है कि आपने अक्सर जो चीज़ लिखनी है ना, आपने अवाम पे छोड़ देना है, बिल्कुल दोनों साइड्स दिखाया नहीं। एग्जैक्टली। तो ये होता था, कोई मार्जिन होता। अब यहाँ पे देखे ना, इमरान रियाज खान साहब, मैं उनकी तो जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता, लेकिन आप देखें ना वो बिल्कुल पार्टी बने में, इस या तरह बहुत समी सारे इब्राहिम बिल्कुल पार्टी बने इस तरह में, बहुत सारे लोग हैं। सलमान गनी साहब, नाम एक दो के ले रहा हूँ मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम बाय माय सीनियर्स, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कह एग्जैक्टली सकता हूँ।
तो आपको लगता है कि जो इमरान रियाज खान साहब को मतलब अब पेश करना चाहिए, ये अदालत में पेश नहीं हो रहे, समी इब्राहिम साहब नहीं हो रहे, अव्वल वो हैं किधर, आपको है इतना? ये तो किसी को मालूम नहीं है। मैंने भी पता कराने की कोशिश की 1-2 सोर्सेज से, लेकिन देखिए मेरे उनको भी मालूम नहीं है, या मालूम नहीं है या अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह ठीक रहे। है, ये भी एक वजह हो देखिए सकती ये है। एक बात तो ये भी तय है ना कि वो जो सारा ये प्लान था, प्री प्लान जिसको कह रही हैं ये फिरदौस आशिक अमान साहिबा, उसमें कहीं ना कहीं ये भी किरदार थे। देखिए होते हैं, मेरी हाँ। बात सुने आपकी। इमरान रियाज खान साहब की विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है। आपने उनका राइस देखा है? और ये अच्छा मैंने देखा है ना, मैंने तो फरमा मैं बताता हूँ, मेरे साथ ना ही वाज माय कोलीग एट, मैं एक्सप्रेस में ही काम करता था, व्हेन ही वाज अ रिपोर्टर। हाँ मैं ट्रिब्यून में था, उधर से शो उनका शुरू हुआ था उसी मेरे एग्जैक्टली, एक एंकर छुट्टी पे चली गई हाँ थी एंड बिल्कुल ही गॉट बिल्कुल, द वो प्लेस। बाइक पे आया करते थे, मैं किसी को रिस्पेक्ट है नहीं, मुझे हर सब, बंदे का एक माजी हाँ होता है। माजी होता है, इसमें मेहनत तो उन्होंने की है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी राइज जितनी बड़ी है ना, मैं आप भी मीडिया में ही हो, 8 साल हो गए, आप भी जाहिर है, हमें तो लिफाफा चैनल से ही आता है। वही कह रहा हूँ ना, अगर लिफाफा आता हो तो आप भी इस वक्त जो है रोल्स रॉयस में आई होती, हाँ जाहिर है, ठीक है, मैं भी एकदम पीक पे। पीक पे होती, आप भी लैंड क्रूजर वीगेट में आ रही होती, साथ आपके 3 डाले होते, उसमें आगे वीगो पीछे आपके अपने वीगो भी होते, और बंदे भी होते सिक्योर हाँ करने क्योंकि के लिए। मेरी कुछ लोग इतला दे रहे हैं कि वो कुछ और भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, कुछ उनके मसाइल झगड़े भी थे, तो शायद वो भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है, जब आएंगे तो क्लियर होगा, जाहिर है, लेकिन कंडेम हम अब करते हैं। आएंगे, पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कि ये नहीं बिल्कुल होता, ये भी हो सकता है है। ना, हुआ बहुत सारे लोगों का खुद साख्ता भी हो गया। आपको ऐसे पता है, ही बड़े है। एनालिस्ट भी हैं जो पीटे के बड़े अच्छे सपोर्टर थे, उनके हमारे सॉफ्टवेयर कोई अपडेट एक हुए। वो जर्नलिस्ट की कोई अंजुमन के वो भी हैं, वो एक अखबार भी अंग्रेजी को करते थे, अच्छा। उनका भी मुझे कुछ अपडेट हुआ नजर आ रहा है, मुझे उनकी तो हेडलाइंस उनकी चेंज हो गई हैं, मुझे तो बड़े बड़े समझ गई लोगों, आप किसकी मैं बात कर समझ गई हूँ। मुझे नाम नहीं लेते ना, चले हाँ कोई चल मसला छोड़ नहीं है, वो देते लोग हैं, खुद ही नजर एवेल्युएट आ कर जाएंगे, लेंगे। नजर आ हाँ, भी उनको जाएगा, पता हाँ चल जाता है, अब आप बड़े समझदार हैं। अंग्रेजी अखबार है, बड़ा हाँ पुराना हाँ, अखबार है, ठीक है। बस इस तो बात ना ही आना। देखिए बात ये जर्नलिज्म की, आपने बड़ी अच्छी बात की हसन। कैसे बैलेंस कर सकते हैं जर्नलिस्ट को, क्या करना देखिए चाहिए बड़ी मतलब? बड़ी थिन लाइन होती है, बड़ी थिन लाइन, बारीक लाइन, जैसे पुलिस सरात जिस पे से हम गुजर रहे होते हैं, बिल्कुल, और जरा से यहाँ गए तो यहाँ वाली पार्टी के हो जाएंगे, वहाँ वाली की है तो वहाँ वाली पार्टी हो जाएंगे। पोलराइजेशन बड़ी बढ़ गई है आजकल के दौर में। मसला ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है, और ज़ाहिर है कि मीडिया हाउसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये कोई भी देखिए, जिसने ना नून लीग का नैरेटिव सुनना है ना, मैं आपको खुली बात करती हूँ, वो जियो लगा लेता, ठीक है। जिसने सुनना ना पीटीए का नैरेटिव, वो लगा लेता था यार भाई, या बोल लगा लेता था, ठीक है, घर वाले चैनल है ना। तो और ये हर जमाने में रहा है, मतलब जब से मीडिया आजाद हुआ है। इस बार काम थोड़ा उल्टा हो गया, इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं ना, बल्कि वो खुद मैं कहती हूँ अच्छी बात है, हार्डवेयर तक नहीं पहुंच गया वायरस, सॉफ्टवेयर ही अपडेट होने चाहिए। ऐसे तो ही अच्छी बात है कि एंटीवायरस लगा लें, खुद ब खुद ऑटोमेटिक पे लग जाए और वो अपडेट बोल होते की रहे। एक फीमेल एंकर हैं जो बहुत बोलती थी, ठीक है ना, आप उनको सुनते हैं? मैंने नहीं सुनता सीरियसली, लेकिन ना वो जो है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। वो मैं कल उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो बिल्कुल ही, मतलब मैं कहता हूँ उन्होंने 3 मिनट का पैकेज चला दिया। मुझे लगता था कि इमरान खान साहब जब जंग लड़ेंगे ना कश्मीर से और आज़ाद करवाएंगे, तो वो सबसे पहले मोर्चे पे वो खड़ी होंगी। हाँ मुझे भी लगता था, और उनकी आवाज़ से ही भारतीय फौज भाग जाएगी मुझे क्योंकि वो बड़ा पटाख के बोलती हैं। उनके मियाँ ना बहुत शरीफ आदमी हैं, बड़े इंतहाई शरीफ आदमी, मैं तारीफ करना चाहती हूँ, इंतहाई पढ़े लिखे। नहीं वो कंफर्म जनती हैं जी। हमारे तो दोस्त भी रहे हैं, भाई भी, हमारे कोलीग भी थे, मेरे भी रहे हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में सीनियर भी थे वो। अच्छा, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, अल्लाह बड़े नफीस हाँ, इंसान है। तो मैं तो आपको कह रहा हूँ वो जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के। मुझे तो जब पहली बार मालूम हुआ था ना कि इनका ये मामला है, तो आपने कहा कि मत बच गई थी? नहीं, वो तो ज़ाहिर है पहले सोचते हुई आंदी है, लेकिन मैंने कहा था कि कंफर्म जन्नती है। मैंने लिटरली ये लफ्ज़ बोला था, मैंने कहा यार मैं अगर यार आपका स्टार क्या है मेरी और आपकी ये इस तरह मामले में? मैं सेजिटेरियस हूँ। जबरदस्त। सेजिटेरियस से पता नहीं कितने कमीने होते हैं, कितने भोले होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही बात करती हूँ जो बेबाक है। पर बात 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रही? हाँ, आपको छोटा सा वाकया सुनाती हूँ। सुनाओ। मेरा एक चैनल में इंटरव्यू हुआ, और चलो मैं बता देती हूँ। बोल में एक दफ़ा इंटरव्यू हुआ ना, 2015 की बात है, ठीक है, सर्दियाँ थी बहुत, और 4 शख्सियात बैठी हुई थी इंटरव्यू करने के लिए। मेरे पास नौकरी कोई भी नहीं थी, क्योंकि मैं, आपने याद होगा वैल्यू टीवी होता था, मैं वहाँ पर भी रिजेक्ट हुई हुई वेट की वजह से, बड़े मसाइल मेरे रहे हैं। तो वहाँ पर मैं इंटरव्यू के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है फिर? ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, मुंह बंद रखना पड़ता है। नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की अपनी मतलब फिजिक में जाहिर है कि डाइटिंग या कोई एक्सरसाइज? नहीं, मैं अपना पोषण आप मुझे कंट्रोल, टिप्स देके जाएंगी क्योंकि मैं मोटा होता जा रहा हूं। आपको ऑफ रिकॉर्ड पूरा चार्ट प्लान बना के लेके जाऊंगी। अच्छा, तो वहाँ पर ना मेरा कोई 22-25 मिनट का इंटरव्यू चला, उसमें अजहर अब्बास साहब भी मौजूद थे, उसमें अंसार अली नकवी साहब शहीद मौजूद थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे वहीं पर हुई थी। अच्छा, तो वहाँ पर ना मुझे एक साहब ने सवाल कर दिया कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? 2015 की बात है।
और मैंने अभी रिपोर्टिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, मैंने आपको बताया 2016 में करियर स्टार्ट किया था। एंड आई डोंट नो वे कहाँ से ये बात मेरे जहन में आई ना, आई वाज लाइक आई विल बी डूइंग माय ओन शो वंडरफुल। एंड ही वाज लाइक यू आर नॉट इवन रिपोर्टर येट। आई वाज लाइक सो व्हाट, यू नेवर नो, हाँ ठीक है, फिर वक्त हर चीज़ ऐसे ही चेंज कर देता है। एंड आई थिंक द वे आई एम पुटिंग एफर्ट्स कभी ना कभी तो रंग ले ही आएंगी, या नहीं आएंगी तो कहीं और आ जाएंगी। ऐसे ही। एंड दैट हैपेंड, आई थिंक 4 साल हुए थे मुझे, हुए भी नहीं थे, व्हेन आई वाज ready to do a road show and I was doing it. I see myself after 10 years maybe somewhere not in politics because I still get a lot of अक्सर लोग हैं, नाम नहीं लूँगी, बात करती हैं तो कहते हैं you should try politics for your career, but I will always say no to politics because जर्नलिज्म में रहना है, बहुत झूठ बोलना पड़ता है यार, जर्नलिज्म में रहना है। जर्नलिज्म में रहना है, and I will be doing something big.